5242 आज से 5242 वर्ष पहले इस धरती पर कृष्ण अवतरित हुए थे। समय की छलनी से बहुत कुछ बह जाता है, बस वही रह जाता है जो सनातन सत्य है, जिसमें झूठ की मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है और जो हजारों वर्षों बाद भी प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। इसीलिए कृष्ण रह गए। न सिर्फ रह गए बल्कि 5000 साल बाद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए। मेरे रोल मॉडल्स सही थे। मैं जब हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने रोल मॉडल्स जात पात से ऊपर उठकर चुने, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें जिन्होंने अपने होने से इस धरती को गौरवान्वित किया, खुद भी आगे बढ़े और मानवता को भी आगे ले गए। गलत के पीछे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे, सही के पीछे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। बात इतनी सीधी सी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने श्री कृष्ण के पीछे चल के उनसे क्या सीखा, और जो सीखा कैसे उसने मुझे मेरे काम में आगे रखा और मेरी निजी जिंदगी में खुशहाल। भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था, प्रागज्योतिषपुर। वहां नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था। नरकासुर ने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें बंदी बना के रख लिया। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वो नरकासुर के पास गए और उसको समझाया बुझाया। नरकासुर नहीं माना तो केशव ने युद्ध किया, उसे हराया और उन 16,100 महिलाओं को नरकासुर की कैद से छुड़ा लिया। वो महिलाएं स्वतंत्र तो हो गईं, लेकिन जाएं कहां, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं हुए। उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे। लोक लाज, मान मर्यादा जैसे हवाले देकर घर वालों ने अपनी ही बेटियों, अपनी ही बहनों के लिए घर के दरवाजे पर सांकल चढ़ा दी। वो महिलाएं रो रो कर कृष्ण से याचना करने लगी, और कृष्ण प्रलय का नाद अनसुना कर सकते हैं, किसी बेबस की पुकार नहीं। उन महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने का एक ही उपाय था कि कृष्ण खुद उनसे विवाह कर लें। कृष्ण ने यही किया। 16,100 वरमालाएं अपने गले में पहन ली, लेकिन दाम्पत्य संबंध सिर्फ अपनी अष्टभार्या से रखा। अष्टभार्या यानी कृष्ण की 8 रानियां। ये 16,000 महिलाएं आजीवन उनकी पत्नी बनी रहीं, लेकिन कृष्ण ने कभी उनके तन और मन पर पति वाला अधिकार नहीं जताया। भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने वाले जब कृष्ण की 16,000 रानियों की तरफ उंगली उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यह विवाह कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं, स्त्री जाति का मान रखने के लिए किए थे। कृष्ण जानते थे कि आने वाला समय आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्हें आलोचना का पात्र बना सकता है, लेकिन जो आलोचना के डर से सही कर्म करने से पीछे हट जाए वो कोई और होगा, कृष्ण नहीं। कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि स्त्री का मान उनके लिए सर्वोपरि था। अर्जुन को उन्होंने कर्ण वध का आदेश भी इसीलिए दिया था, क्योंकि जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, तब कर्ण चुपचाप देखता रह गया। उसने इस कुकर्म का विरोध नहीं किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपने वध को धर्म विरुद्ध बताया तो कृष्ण ने निंदा करते हुए क्या कहा था, याद है? प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। बात सीधी सी है, जो औरत का दर्द नहीं समझते, कृष्ण उनको मर्द नहीं समझते। कौन थे कृष्ण? पूर्ण परमेश्वर, भगवान विष्णु के अवतार। और गांधारी कौन थी? एक साधारण स्त्री। लेकिन जब गांधारी ने कृष्ण को निर्वंश मरने का, अकाल मृत्यु का श्राप दिया तो कृष्ण ने सर झुकाकर गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया और सचमुच निर्वंश मरे, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कृष्ण चाहते
तो गांधारी का श्राप अस्वीकार कर देते। लेकिन एक स्त्री के शब्द झुठलाना कृष्ण के चरित्र में नहीं था। उन्होंने प्राण दे दिए, पर एक औरत की बात खाली नहीं जाने दी। श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल, रिश्ते में कृष्ण का भाई। कृष्ण शिशुपाल से बड़ा स्नेह करते थे, छोटे भाई की तरह उसका ध्यान रखते थे। लेकिन एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन कृष्ण के हाथों ही उसका वध होगा। कृष्ण की बुआ इस भविष्यवाणी से डर गई, तो कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां, पूरी 100 गलतियां क्षमा कर देंगे। शिशुपाल बड़ा हुआ और उसे रुक्मिणी से प्रेम हो गया, लेकिन रुक्मिणी तो कृष्ण से प्रेम करती थी। शिशुपाल को यह सहन नहीं हुआ और वो कृष्ण को शत्रु मान बैठा, अपने ही भाई को। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, सभी सगे संबंधी आए, शिशुपाल भी आया और वहीं भरी सभा में वो कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा। इतने लोगों के बीच इतना घोर अपमान, लेकिन कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो मुस्कुराते रहे। 100 अपशब्द उन्होंने शांत होकर सुन लिए। बुआ को दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं जाने दिया, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अगला अपशब्द बोलने के लिए मुंह खोला, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार ली। करुणा वहीं तक उचित है जहां तक मर्यादाएं पार न हो। मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, हुई बांसुरी मौन, वहां फिर चक्र डोलता है। कृष्ण की शांति प्रियता किसी से छुपी नहीं है। वो कभी युद्ध के पक्षधर नहीं थे। कौरवों पांडवों में जब सिंहासन को लेकर मतभेद हुआ, तो कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी, उल्टे उनको बांधने का आदेश दे दिया। यहां शांति दूत को क्रांति दूत बनते देर नहीं लगी। भगवान ने अपना ऐसा विकराल और ऐसा विराट स्वरूप दिखाया कि दुर्योधन के प्राण कांप गए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। युद्ध पहला विकल्प ना सही, अंतिम अवश्य है। जहां शांति का मोल समझने वाला कोई न हो, वहां युद्ध से ही शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए युद्ध से डरो नहीं, जो न्यायोचित है उसके लिए लड़ो। राधा और कृष्ण का प्रेम, प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर है। एक ऐसा शिखर जहां दुनिया की धूल और धुआं पहुंच तक नहीं पाता। बात उस समय की है जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे थे कंस से युद्ध करने। राधा से मिलने आए, अंतिम विदाई लेने आए, तो राधा ने बड़ी आस लगाकर उनसे कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी कान्हा, मुझसे विवाह कर लो, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने यह सुनते ही अपना मुंह घुमा लिया, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वो घायल हो गई, रोने लगी, बोली, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के क्या कोई अपराध कर दिया? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली कान्हा, मेरी ओर देखो तो। और कृष्ण राधा की तरफ मुड़े तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, राधा बन चुके हैं। कृष्ण बोले, विवाह दो आत्माओं का मिलन है राधे,
विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, पर मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो हैं। किससे विवाह करूं राधा? अपने आप से। राधा को अपना उत्तर मिल चुका था। जहां कृष्ण राधा जहां राधा तहां कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूं, समझ करहु यह प्रश्न। ये हैं वो पाठ जो मैंने कृष्ण से सीखे। क्या आपको इन कहानियों से प्रेरणा मिली? आपकी कोई उलझी हुई डोर सुलझी? जीवन के धुंधलके में कोई बिजली चमकी, कोई रास्ता दिखा? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।